भाग 3। रणजीत का सारा क्या परी देख लेती है और रणजीत के जाने बाद पारी तालाब के पास चली जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। बिना कुछ सोचे परी तालाब में कूद जाती है। परी अंश को कार में बंद बेहोश पाती है। परी कार का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है और उसमें वह सफल भी हो जाती है। अब वह अंश को तालाब से बाहर निकालने की कोशिश करती है, तभी अचानक कोई अंश का हाथ खींचकर ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करता है। वो कोई और नहीं गोताखोर होता है। परी अंश को तो गोताखोर के हाथों सौंप देती है, लेकिन खुद नीचे की डूबने लगती है। एम्स को बचाते बचाते पारी में तैरने की ताकत नहीं बचती है। परी को लग रहा होता है कि अब वह खुद को नहीं बचा पाएगी। उसे अपनी जिंदगी के सारे लम्हे याद आने लगते हैं, जब वसुंधरा उसे अपने घर ले आई थी। सब ने उसे बहुत प्यार दिया, अब वह सब लोगों से नहीं मिल पाएगी। परी सॉरी वसुंधरा आंटी, अब मैं आपका ध्यान नहीं रख पाऊंगी, अंश से लड़ाई भी नहीं कर पाऊंगी। वसुंधरा आंटी ने मुझे अपनी माँ की तरह प्यार किया, उनके ये प्यार के बदले में उनके अंश को सही सलामत लौट कर जा रही हूँ। मुझे भरोसा है कि अंश को कुछ नहीं होगा। मैं जा रही हूँ वसुंधरा आंटी, आई लव यू। अब परी की सांस धीमी होने लगती है। वह बस नीचे की ओर डूबती जाती है। वही गोताखोर अंश को बाहर निकाल लेते हैं। वसुंधरा वंश से नित्य मौके पर मौजूद होते हैं। वसुंधरा अंश अंश क्या हुआ मेरे बच्चे को? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? आंसू उठ जा। उठना। रोते हुए वसुंधरा ने अंश को पुकार लगाई। वंश माँ संभालिए अपने आप को, अंश को कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस आ चुकी, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। अंश को जल्दी ही अस्पताल ले जाना चाहिए। नित्य हाँ माँ, वंश सही कह रहे हैं। वसुंधरा परी कहाँ है? नित्य तुमने कहा था परी अंश के पीछे पीछे यहाँ आई है, तो परी कहाँ है? नित्य हाँ माँ, परी ने खुद मुझे ये लोकेशन सेंड की थी और अभी भी परी की लोकेशन यही बता रही है। वसुंधरा तो परी है। हाँ, मेरी बच्ची कहाँ है? वसुंधरा रोते हुए कहती है। तभी नित्या की नजर तालाब के पास गिरे फोन और सैंडल पर जाती है। नित्य वंश ये सैंडल और फोन की परी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि परी अंश को बच्चा ने तालाब में कूद गई हो। वसुंधरा परी मैं बताऊंगी मेरी बच्ची को। वसुंधरा अपना आपा खोकर तालाब की ओर दौड़ने लगते हैं। वंश माँ रुक जाए, संभालिए माँ, गोताखोर अभी भी तालाब में ही है, वह परी को बचा लेंगे, आप शांत हो जाए। तभी गोताखोर परी को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। गोताखोर बिना वक्त गवाए फौरन इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। उनकी सांस न के बराबर चल रही है। हॉस्पिटल परी अपनी आंखें खोलते हैं और सामने को पाती है परी। वसुंधरा आंटी। वसुंधरा परी को सीने से लगा लेती है। वसुंधरा में तो डर ही गई थी, मुझे लगा कि राधिका की तरह तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। परी मुझे तो यकीन हो गया था आंटी की भोलेनाथ अब मुझे अपने पास बुलाकर ही मानेंगे, मैं तो मर ही गई थी। वसुंधरा अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम तो 200 साल की होगी मेरी जान। परी दुश्मन से याद आया, अंश कहाँ है? वह ठीक तो है ना? परी घबराते हुए बोली। वसुंधरा को नालायक ठीक है, बस उसे होश नहीं आया। डॉक्टर ने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम बस अपनी फिक्र कर कर। वह नालायक को जब पता चलेगा कि तूने उसकी जान बचाई है तो तुझे थैंक यू बोलने खुद ही यहाँ आ जाएगा। परी नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। कोई यह बात अंश को नहीं बताया कि मैंने उसकी जान बचाई है, वरना उन पर हमेशा बोझ बना रहेगा। उन्हें ये जिंदगी मेरा बस एक एहसान लगेगा और मैं नहीं चाहती कि वह कुछ ऐसा सोचे। वंश परी ठीक कह रही है माँ, अंश भले ही आपका बेटा और मेरा भाई है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा होता है ये परी से ज्यादा कोई और नहीं जानता। वसुंधरा थैंक यू बेटा, मेरे अंश को समझने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए और खुद भी जिंदा रहने के लिए। थैंक यू सो मच। ये बात अंश को कोई नहीं बताएगा। नर्स रूम नंबर 25 में
जो पेशेंट है उन्हें होश आ गया है, आप उनसे मिल लीजिए। परी, आप सब अंश के पास चले जाएं, मैं शाम में उनसे मिलने आ जाऊंगी। अभी तो मैं ठीक से कड़ी भी नहीं रह पाऊंगी। उन्हें जरा सी भनक नहीं होनी चाहिए कि मैं यहाँ हूँ उनके ठीक बाजू वाले रूम में, और आप में से कोई मुझसे मिलने भी नहीं आएगा। नित्या, दिस इज टू मच। परी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे कैसे तुम्हें अकेला छोड़ दे? नित्या ने गुस्से में कहा। परी भाभी प्लीज, जैसा कह रही वैसा कीजिए, वरना आपका देवरा यहाँ उठकर आ जाएगा। आई प्रॉमिस, मैं अपना ध्यान रखूंगी। नहीं सुनेगी, हमें अंश के पास चलना चाहिए। और परी, तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। एक स्पेशल नर्स को हायर किया है मैंने, वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। अगर कोई इमरजेंसी हो तो प्लीज बताना, मैं बाजू वाले रूम में ही हूँ, पता है ना तुम्हें? परी, हाँ भैया पता है, रूम नंबर 25। अब जाए आप सब रूम नंबर 25। रंजीत, अभी अभी मेरी बीवी आई थी तुमसे मिलने, इतना समझाया मैंने उसे लेकिन मानती ही नहीं है। लगता है तुमसे प्यार नहीं करती, ऊपर पहुंचाना चाहती है तुम्हें। अंश देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरा तुम्हारी बीवी से अब कोई लेना देना नहीं है, मैंने उसे भी कह दिया है, और अब मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है, तो तुम्हें चिंता करने कोई जरूरत नहीं है। रंजीत, रियली डॉट, तुम तो बड़े लड़की बात निकल यार, क्या बात है? एक से ब्रेकअप होते ही दूसरी ढूंढ ली। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी यह बात झूठ नहीं निकले, क्योंकि इस बार भले ही तुम्हें भगवान ने दरवाजे से लौटा दिया, अगली बार तुम्हें शायद डॉट 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 गुड बाय। रंजीत हंसते हुए अंश के रूम से बाहर निकल गया। रंजीत हंस की सारी बातें वसुंधरा और वंश ने सुन ली। वंश, माँ मुझे लगता है इस रंजीत को हैंडल करना ही होगा, वंश ने गुस्से में कहा। वसुंधरा, अभी नहीं डॉट डॉट, इसका भी टाइम आएगा, फिलहाल मुझे मेरे बेटे की पड़ी है। माँ, आप ही वहाँ दरवाजे पर क्या कर रही है? नित्या भाभी कब से गई है खाना खाने? मुझे बहुत भूख लगी है। वसुंधरा, जैसे फरमाइश से तुमने की है उसके लिए तो टाइम लगेगा ही डॉट 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 डॉट। अंश, हाँ ठीक है। अंश यहाँ वहाँ नजर डालता है, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। वंश, क्या हुआ? अब यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? अंश, परी को देख रहा हूँ, मेरा मतलब देखा माँ आपकी परी, मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और अब तक उसका अता पता नहीं है, मुझे देखना भी नहीं आई। वसुंधरा, तुझे क्यों चाहिए उसका अता पता और क्यों देखना है उसे? आज तक तो सही ढंग से बात नहीं की और उसकी याद आ रही है। अंश, मुझे उसकी कोई याद वाद नहीं आ रही, बस बता रहा था कि आपकी परी को इस घर के इंसानों की कोई पड़ी नहीं है, तभी परी आ जाती है। पड़ी है ना, तभी तो आपकी पसंद का खाना लाए हूँ। अंश, मुझे नहीं खाना, यह कोई टाइम है आने का? मेरा मतलब खाने का कहाँ थी तुम इतनी देर? मेरा मतलब बहुत देर हो गई, अब मेरी भूख चली गई। परी, आप पहले ये बताए, आपको खाना चाहिए था या मैं? क्योंकि खाना तो पास के रेस्टोरेंट में मिल जाता। क्यों जरूर भाभी को घर भेजने की? मैं बीमार हूँ और बीमारों को बाहर का खाना नहीं खिला सकते। वसुंधरा, तुम कब से घर का खाना खाने लगा? अंश, मन में आपका सागा बेटा ही हूँ ना, कभी तो मेरे साइड से बोल लिया कीजिए। वसुंधरा, अपने बकवास बंद कर, कल तुझे डिस्चार्ज मिल रहा है और शाम में शादी है, और शादी में जाना जरूरी है क्या? माँ वसुंधरा, हाँ जरूरी है, कल का मुहूर्त अच्छा है, अब मुझे परी के बारे में सोचना चाहिए, उसकी शादी करनी चाहिए। और सच में खुश होकर अंश ने पूछा। वसुंधरा, हाँ मैं क्या झूठ बोलने लगी? अंश, आई एम सॉरी माँ, मुझे बहुत खुशी हो रही, लेकिन फिर भी मैं शादी में नहीं आ पाऊंगा। कल मुझे अपने नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में क्लाइंट से मिलना जरूरी है। एक्चुअली हमारी कंपनी ने सॉफ्ट टेक कंपनी को खरीद लिया है, इसीलिए काम भी ज्यादा है, सो मैं नहीं आ पाऊंगा। आई एम सो सॉरी परी। वंश, तेरा आना जरूरी है। अंश, तू नहीं आएगा तो यह शादी नहीं होगी। अंशो, थैंक यू भाई इतनी इम्पोर्टेंस देने के लिए। आखिरकार आप सबको पता चल ही गया कि मेरा बिना घर का कोई काम नहीं हो सकता। वसुंधरा,
ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारे बिना भी काम चल जाता, लेकिन तुम्हारी भी शादी है इसलिए तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। अंश, अच्छा मेरी भी शादी है, किसके साथ, दुल्हन कौन है? हंसते हंसते हुए मजाक में कहा वसुंधरा, मेरी प्यारी परी ही तुम्हारी दुल्हन है, तुम्हारी और परी की शादी है कल। ये सुनकर परी और अंश दोनों अचंभित रह जाते हैं। अंश, ये क्या मजाक है माँ, इससे शादी करनी अच्छा है मैं मर जाऊं। वसुंधरा, ये लो, टेबल पर पड़ी कैंची उठाकर वसुंधरा अंश को देती है। अंश, ये क्या है, इसका मैं क्या करूं? वसुंधरा, इसको पेट में घोंप लो, मरना है ना तुम्हें तो मर जाओ, क्योंकि परी से तो तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, वरना घर की जायदाद परी को दे दूंगी, तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अंश, माँ आप पागल हो गई है क्या? क्या काला जादू कर दिया है इस पारी नाम की चुड़ैल ने आप पर? खैर मेरी छोड़िए वंश भाई, उनकी तो सोचिए। वंश, कोई बात नहीं छोटे, मुझे कोई एतराज नहीं है, परी तो मेरी छोटी बहन जैसी है, मेरा अपना बिजनेस है नित्य और मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अंश, ये आपके हुआ क्या है, आपको पता है ना परी, मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। डॉट डॉट अंश, देखा मैंने कहा था ना, परी को भी ये शादी नहीं करनी, परी जब तक आपने मुझे चुड़ैल डॉट डॉट काला जादू करने वाली नहीं कहा था, तब तक मैं भी ये शादी नहीं करने वाली थी। डॉट डॉट लेकिन अब मैं नाराज हो गई हूँ, अब तो शादी करनी ही पड़ेगी। डॉट डॉट मजा आएगा, परी ने मुस्कुराते हुए कहा। अंश, अरे चुड़ैल, पेरिस की टिप पर नहीं शादी करने जा रहे हैं। डॉट 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 कह रही है मजा आएगा, मना करो चुपचाप, शादी वादी नहीं हो रही परी, कल आ जाना शादी पे। डॉट डॉट बाकी डिटेल्स वंश भैया से लेना, वो क्या है ना कि मुझे भी अभी अभी पता चला कि मेरी भी शादी है, वो भी आपसे। डॉट डॉट चुपचाप हाँ कर दो शादी के लिए, वरना आपकी सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। अंशल, देखा माँ अपने, हाउ डेवल शी इज। वसुंधरा, हाँ देख लिया, अब चुप करके अपना खाना कर और रेडी हो जा, मुझे शादी की तैयारियां करने जाना है। इतना कहकर वसुंधरा वंश और परी अंश के रूम के बाहर निकल जाते हैं। अंश, माँ माँ, वंश भैया भैया, अंश जोरों से पुकारते रह जाता है, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। भाग 4 दूसरे दिन घर में। अंश, माँ आप सच में मेरी माँ है ना? वसुंधरा, क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? होगा तो तू जा सकता है इस घर से। अंश, माँ यार, आप बात बात पर घर से बाहर निकालने की बात क्यों करते हो? वसुंधरा, मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुझे अगर शादी नहीं करनी तो तू इस घर से और जायदाद से बाहर जा सकता है। अगर तेरी शादी के लिए हाँ है तो पंडित जी और परी बाहर इंतजार कर रहे हैं, और अगर शादी के लिए तेरी ना है तो घर के अंदर हमारा फैमिली लॉयर इंतजार कर रहा है। अब फैसला तेरा है, मुझे और कुछ नहीं सुना। अंश, तो ठीक है, मैं भी फैसला कर लिया है, चलिए अंदर। वसुंधरा, तो तेरा यह फैसला है, तुझे जायदाद नहीं चाहिए, ठीक है? अंशरे, मैं गलत मत समझो, मुझे जायदाद तो चाहिए, कौन अपनी सगी जायदाद को छोड़ना चाहेगा? वसुंधरा, तो तुम्हें अंदर लॉयर के पास क्यों जाना है? अंश, कैसी बात कर रही हो माँ आप, शादी बाहर है तो लॉयर अंदर क्या करेंगे? उन्हें भी तो मेरी शादी का खाना खाने का हक है, उन्हें भी बुला लीजिए ना, शुभ मुहूर्त निकल रहा है। वसुंधरा, हाँ हाँ ठीक है, तू जा मंडप में बैठ जा। हंस, हाँ हाँ जा रहा हूँ, ये कहकर मुंह बनाते हुए नाराजगी से अंश मंडप में जाकर बैठ जाता है। शादी के मंडप में अंश, यह शादी वाले नाटक के बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। परी, शादी के बाद कुछ क्या, बहुत कुछ बात कर लेना शादी के बाद। अब सुंदरा सुन, अब परी तेरी बीवी है, इसे ठीक से पेश आना समझना। अगर मुझे पता चला कि तूने परी को परेशान किया तो अंश, तो आप पूरी जायदाद परी के नाम कर दोगी और मुझे फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, पता है मुझे? अंश, मेरा भाई तो समझदार हो गया है। हंसते हुए वंश ने कहा, प्लीज भाई, जले पर नमक ने छिड़को। वंश, अच्छा ठीक है, तेरी शादी की सारी रस्में तो हो गई, अब तू परी को लेकर अपने फ्लैट के लिए निकल जा, नित्य वहां तुम्हारे गृह प्रवेश के लिए तैयार है। वसुंधरा, तू तो यहाँ भी हमारे साथ रह।
सकता है फिर तू परी को वहां क्यों ले जा रहा है अंशरे? माँ आप भूल गई क्या मेरी शादी हो गई है, वह भी आपकी प्यारी परी के साथ। नो सी इज माई वाइफ, इसको तो मेरे ही साथ रहना होगा ना, ये चाहे तो आपके साथ यहाँ भी रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परी आंटी अंश का ऑफिस यहाँ से बहुत दूर पड़ेगा और उनकी आदतें तो पता है आपको, लेट उठना, आईने के सामने मटकना, इन्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरा वहाँ रहना। ठीक की है अंश, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो परी, तो इसमें कौन सी नई बात है, मैं बचपन से ही आपकी इंसल्ट करती आ रही हूँ अंश, पहले की बात अलग थी, अब मैं तुम्हारा पति हूँ परी। ओ रियली अंश, चलो अब यह मेरा घर काम तुम्हारा मायका ज्यादा लग रहा है, और माँ अब रोना धोना मत करना, मुझे जाना है, नींद आ रही है। वंश ठीक है, अब अपने घर के लिए निकले। हैप्पी मैरिड लाइफ छोटा अंश। गुड बाय अंश के फ्लैट पर परी का गृह प्रवेश करने के बाद नित्य घर लौट जाती है। अंश तुम मेरे रूम में क्यों जा रही हो परी? क्या मतलब मेरा रूम? शादी हो गई है ना हमारी, तो वह आपका रूम नहीं हमारा है। देखो एक बात मैं अच्छे से समझा देता हूँ, हमारी सिर्फ शादी हुई है, बाकी सारी चीज वैसी ही रहेगी। मैं पहले भी तुम्हें पसंद नहीं करता था और अभी भी नहीं करता हूँ, जल्द ही हम डाइवोर्स ले लेंगे, तुम्हें तो सब अच्छे से पता है ना दैट हाउ मच आई हेट यू। फिर क्यों सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड कर रही हो मेरे और तुम्हारे लिए? किसी भी फ्रेंड्स को नहीं पता चलना चाहिए कि हमारी शादी हुई है, और यह सिंदूर मंगलसूत्र अब जब घर जाना हो तभी पहनना, यहाँ इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है फालतू में हमारी मुश्किलें बढ़ जाएगी, समझिए तुम्हारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि मैं तो एक लड़का हूँ। डाइवोर्स के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम लड़की हो, एक डाइवर्सी लड़की के लिए आगे की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड परी। थैंक यू अंश, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। आप परेशान मत हो, ये शादी तो हो गई, लेकिन मैं आपकी बीवी बनने की कोशिश नहीं करूंगी। यह कहते हुए परी के आंखों में पानी आ जाता है और वह अपना बैग लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है। परी यह में मेरे आंखों में पानी क्यों आ रहा है? मुझे क्यों अंश की बात का बुरा लग रहा है, जबकि मुझे सब पहले से ही पता था कि अंश मुझे कभी अपनी बीवी नहीं मानेगा। कोई बात नहीं परी, एटलीस्ट तू आंसर के पास तो है, इतना तेरे लिए बहुत है। अब चल सो जा, कल तेरा ऑफिस का पहला दिन है। परी अपनी आंसू पहुंच कर सो जाती है। आखिर क्या होगा परी और अंश के रिश्ते का जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए।